नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच में पिछले 3 महीनों से लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन एक भी मीटिंग में बात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। चीन कहता है कि भारत और चीन दोनों एक साथ पीछे हटेंगे, जबकि भारत का साफ कहना है कि हमारी जो पोजीशन थी हम उसी पोजीशन पर रहेंगे, बल्कि चीन को पीछे हटना पड़ेगा। ये बात जायज़ भी है, क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा से पहले भी यही स्थिति थी। भारत चाहता है कि जो पुरानी स्थिति थी वही लौटाए, लेकिन चीन इस पर राजी नहीं है। इसके ऊपर से चीन ने एक और भयंकर गलती कर दी है जो भारत को और ज़्यादा गुस्सा कर सकती है, और भारत गुस्सा है। इस गलती के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत भड़के हैं चीन पर। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसके अलावा चीन से कुछ और खास खबरें भी निकल कर सामने आई हैं, वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है हिंदी फैक्ट शो, जहां पर हम डिटेल में चीज़ों को जानते हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो फाइनेंस हो, हर चीज़ पर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आपका कोई सुझाव हो किसी टॉपिक पर, आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कि अभी वहाँ पर हमने मिसाइलों की सीरीज जारी रखी है, जैसे कि हम वहाँ पर एटलस या एजीएम जैसी मिसाइलों के बारे में डिटेल से जान चुके हैं, और भी मिसाइलों की वीडियो आएंगी। लेकिन उससे अलावा भी अगर आप कुछ टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा अपनी पूरी। चलिए वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में चीन और भारत के बीच में कमांडर स्तर की बैठकें हुई हैं, लेकिन इस बार भी पहले जैसा ही हाल लाइन मीटिंगों का कुछ भी इसमें सामने निकल कर नहीं आया है। ऐसे में चीन ने भारत पर प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए एक बहुत बड़ी लाइव फायर ड्रिल कंडक्ट की है। और इतना ही नहीं है, चीन के जो ग्लोबल टाइम्स से जो उसका मुखपत्र है, उसने कहा है कि चीन ने भारत से सटी हुई सीमा के पास जितने भी हथियार है उनमें 90% बिल्कुल नए हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी कि चीन नहीं चाहता कि भारत दोबारा फिर से कोई कड़ी कार्रवाई करे और फिर उसका चीन जवाब ना दे पाए। जैसे कि हाल ही में गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत ने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सीज कर ली थी चीन की, लेकिन चीन को एक बात का नहीं पता कि हथियार मायने नहीं रखता, हथियार के पीछे खड़ा व्यक्ति और उसका जिगरा मायने रखता है, जो भारत ने दिखा चुका है। और हालांकि चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इन मीटिंगों के बीच में ही चीन ने बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि सैकड़ों से ज़्यादा रॉकेट फायर किए हैं भारत से सटी हुई सीमा के पास में, और ये बताया जा रहा है कि ड्रिल कल कंडक्ट की गई थी चीन के द्वारा। इसके अलावा ना सिर्फ रॉकेट फायर किए गए हैं, बल्कि ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जो मतलब कि कंधे पर रखकर फायर की जाती है, जैसे सोल्जर कंधे पर रखता है और उससे फायर करते हैं, उन्हें भी टेस्ट किया गया है। इसके अलावा अपने जो टैंकों को, इसके अलावा जितने भी आर्मरी थे, उन्हें सबको टेस्ट किया गया है। और ये बहुत ही बड़ी ड्रिल बताई जा रही है। गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ये दूसरी सबसे बड़ी ड्रिल बताई जा रही है, और ये भारत से सटी हुई सीमा के पास में इसे अंजाम दिया गया था। एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि ये सिर्फ चीन की एक साजिश है कि भारत पर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, क्योंकि भारत है पीछे हटने को राजी नहीं है। चीन को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर उसे एक फेस सेविंग मिल जाएगी, मतलब कि उसका कहना यह था कि भारत भी पीछे हटे और चीन भी पीछे हटे, लेकिन भारत का साफ इंकार था। भारत ने कहा था कि आप पीछे हटिए, जो मई से पहले की स्थिति थी उस पर लौट जाइए, भारत जहाँ है वहीं है, चीन आगे बढ़ा है, इसलिए चीन को पीछे हटना होगा। चीन इस पर राजी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इससे पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा चीन के खिलाफ। चीन को लोग कमजोर समझेंगे, और भारत वाले मोर्चे से पीछे हटना चीन को जो दूसरे मोर्चे खोल रखे हैं उन पर नुकसानदायक हो सकता है, जैसे उसने दक्षिण चीन सागर में खोल रखा है। अगर भारत से वो पीछे हट जाता है भारतीय सीमा से, तो फिर जो दूसरे छोटे देश हैं उन्हें भी हौसला मिल जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा चीन के लिए। इसलिए चीन चाहता है कि बस एक फेस सेविंग मिल जाए, भारत भी पीछे हट जाए, चीन भी पीछे हट जाए। लेकिन भारत इस बार फेस सेविंग के मूड में नहीं है, इसलिए चीन फंस गया है और ऐसे लाइव फायर ड्रिल कंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे युद्धाभ्यास कंडक्ट कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि युद्धाभ्यास में कुछ और स्थिति होती है, लेकिन जब एक्चुअल युद्ध होता है वहां पर चीनी सेना मात खाती है। ये बात फैक्चुअल है, इसलिए कि मैं इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन ये बात फैक्चुअल है। चीनी सेना ने पिछले 40-45 साल से ना तो कोई युद्ध लड़ा है, ना किसी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में वे एक तरह से लड़े हैं। जैसे कि गलवान घाटी में हुआ था, उस दौरान उन्हें कड़ा सबक मिल गया, उन्होंने भारत की सेना को अंडरमाइन कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि हथियार ही सब कुछ होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सैनिक ही युद्ध जिताते हैं, हथियार तो बस युद्ध जिताने में सहायता करते हैं। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।